बिहार लाइव में आपका स्वागत है। मैं दीप सिंगर। आइए चलते हैं खास खबर की ओर। कचहरी परिसर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेंशनर्स भवन में वरिष्ठ नागरिक पेंशनर्स और संयुक्त मीडिया क्लब द्वारा महोबा में पर्यावरण संवर्धन विचार संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में पर्यावरण को बचाने पर जोर दिया गया, वृक्षों के महत्व और उनके संरक्षण को लेकर भी चर्चाएं की गई। इस दौरान हाथ से हाथ मिलाओ, पर्यावरण बचाओ के नारे लगाते हुए वृक्षों के संरक्षण को लेकर वृक्ष प्रहरी जिले में वृक्ष और पर्यावरण के संरक्षण का काम करेंगे। आपको बता दें कि बुंदेलखंड में लगातार प्राकृतिक असंतुलन को देखते हुए जल, जंगल और जमीन को बचाने की मुहिम शुरू हो गई है, जिसको लेकर पेंशनर्स और मीडिया कर्मी आगे आए हैं, जिससे पहल ने बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए हैं। इस दौरान कवियों ने भी अपनी कविताओं के माध्यम से वृक्ष और पर्यावरण को संरक्षित करने की अपील की। कवियों ने अपने व्यंग्य की रचना सुनाते हुए कहा है कि पर्यावरण प्रदूषण से प्राणी सब बेहाल, अब खींचिए घोड़े की कागजी लगाम। वहीं वरिष्ठ नागरिक पेंशनर सेवा संस्था के मंत्री बीके तिवारी ने कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए कहा है कि हम सबको मिलकर जल, जीवन, जंगल और जमीन को संरक्षित करने के लिए एक होकर कठोर कदम उठाने होंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए ये बेहद जरूरी है कि हम पर्यावरण को बचाएं, तभी पृथ्वी बचेगी। इस मिशन में वरिष्ठ जनों के साथ युवाओं को भी आना होगा। उन्होंने कहा कि परिवार में पॉलीथीन का प्रयोग पूरी तरह से बंद करना होगा। उन्होंने जिला प्रशासन से पॉलीथीन विक्रेताओं पर कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। इसके साथ उन्होंने कहा कि शहर में जल संचय के लिए भी छोटे छोटे गड्ढे खुदवाए जाए और समय समय पर सामूहिक रूप से ग्राम सभा की बैठक में इस धरती को रहने योग्य और प्रदूषण रहित बनाने की आवश्यकता है। बीके तिवारी ने कहा कि बरसात न होने की वजह से जल संकट लगातार बढ़ रहा है और ऐसे में लोगों को जागरूक होना बहुत आवश्यक है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार इरफान पठान ने किया। इस दौरान नारायण अग्रवाल, विराग पचौरी, अमित स्रोतीय, रामाकांत मिश्रा, अजय अनुरागी, भारत त्रिपाठी, पंकज सिंह परिहार, धर्मेंद्र कुमार, इमरान खान, सारिक नवाज, महेंद्र राजपूत, कमल तिवारी, अनिल सेन, साक्षी वर्मा, गुलाब सिंह कुशवाहा, शिव कुमार गोस्वामी, चंद्रशेखर स्वर्णकार, सुनील शर्मा सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। संवाददाता मोहम्मद सरफराज की रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा पूर्वजों से विरासत में मिले मठ, मंदिर और सरोवरों की सुरक्षा करना हमारा नैतिक दायित्व है आम जनमानस का। और इसी विषयों को लेकर के आम जनमानस में चेतना जाए, जागरूकता आए, इस विषयक हम लोगों ने एक बैठक पेंशनर और संयुक्त मीडिया क्लब के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। इस पर वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे, अति उत्तम विचार भी आए हैं और इस पर प्रदूषण को रोकने, पूर्वजों से विरासत में मिले मठ मंदिरों को सुरक्षित रखने बाबत एक रणनीति तैयार किए जाने के लिए आगामी नवंबर में बैठक बुलाई गई है। उसमें हम आगे का कदम उठाएंगे और लोगों को प्रदूषण से, जनपद वासियों प्रदूषण से मुक्त कराएंगे। आज समय जो आवर्षण की स्थिति है, अभी हम देवी आपदाओं का हमारा कृषक को भाजन होता है, इसके लिए कोई और नहीं है। यहाँ पे हो रहे बेतरतीब खनन सरकार की मंशा के विपरीत, सरकार के नियम के विपरीत, सरकार की गाइडलाइंस के विपरीत। तो आगामी बैठक में हम ये निर्णय लेंगे और जो सरकार का मंतव्य है, प्रधानमंत्री का जो मंतव्य है नरेंद्र मोदी जी का कि हम स्वच्छ भारत बनाएं, उन्हीं की भावनाओं को आगे बढ़ाते हुए हम इस पे अगले महीने बैठक करके रणनीति तैयार करेंगे। आगे का जो हमारा विजन होगा उस पर काम करेंगे। पर्यावरण को लेकर आज ये बैठक संयुक्त मीडिया क्लब और हमारे सारे पेंशनरों के ज्वाइंट उस पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय पेंशन भवन में आयोजित की गई विचार गोष्ठी। उस पर पर्यावरण और प्रदूषण को लेकर सारे लोगों के विचार आए। एक कार्यक्रम, बृहद कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया गया। महोबा जनपद जो वायु प्रदूषण जो फैला हुआ है उसके कारण हार्ट अटैक, ब्रोंकाइटिस, दमा, कैंसर जैसी बीमारियां, पेट खराब होना, उल्टी दस्त होना जो बढ़ रही हैं, उनको देखते हुए ये कार्यक्रम हम लोगों ने शुरुआत की है और इसको अपने लक्ष्य की प्राप्त कर हम लोगों ने संकल्प लिया है कि इसको लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। क्या सोच है कि किस तरीके से पर्यावरण को बचाया जा सकता है, कैसे आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित किया जा सकता है? देखिए, आज आपके सामने प्रदूषण के सारे मामले हैं। पहाड़ उखड़ रहे हैं, गिर रहे हैं,
कहीं बाढ़ आ रही, कहीं सूखा पड़ रहा। उत्तराखंड का आपके सामने उदाहरण है, गुजरात का उदाहरण है, केरल का उदाहरण है, राजस्थान का उदाहरण है। आज बुंदेलखंड हमारा बिल्कुल पानी के बगैर सूखा होता जा रहा। पानी की समस्या हमारे जानवरों के लिए भी हो गई, खेती के लिए भी हो गई। हमारी खेती बंजर होती जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ वायु प्रदूषण के साथ साथ गैस का प्रदूषण है, जिससे हमारे हजारों एकड़ जमीन किसानों की बर्बाद हो गई। इन सब को लेके जो सरकार का नियम है, हमारे प्रधानमंत्री जी के जो कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी के जो दिशा निर्देश है, उनके पालन करवाने के लिए हम लोग एक कार्यक्रम करेंगे और अधिकारियों से अनुरोध करेंगे कि हमारे जनपद को वायु प्रदूषण से मुक्त कराया जाए और जो सरकार की गारंटी है, सरकार की योजनाएं, सरकार के नियम है, उनका पालन औद्योगिक इकाइयों से कराया जाए।